जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। आज मैं गुरु जी की शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और कल मैंने अपनी सहेली का एक वो बताया था कि उसके संग क्या मेरिकल हुआ, और आज ये मेरा शुक्राना है। मुझे मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी बहुत दिनों से आमदनी रुकी हुई है, कहीं से नहीं आ रही है, बहुत कई महीनों से परेशान थे हम। तो एक हफ्ते पहले से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि चल पुत्र, तेरा काम कर देता, तेरे पैसे हुन आने लगेंगे। तो गुरुजी आज पहली बार मतलब इतने महीनों में आज पैसा पूरा तो नहीं आया जितना आता था, लेकिन चलिए फिर भी कम से कम हमें थोड़ी तसल्ली तो हुई कि आ गया है, आगे भी आ ही जाएगा। गुरुजी आपकी कृपा है तो सब कुछ मुमकिन है। आप सदा हमारा हाथ पकड़ के रखिएगा गुरुपा। अब आपके जैसा तो हमें कुछ होना नहीं दुनिया में। आपके सिवा मुझे ना किसी से प्यार, ना किसी से मोहब्बत, कुछ नहीं है गुरुजी। क्योंकि पता है कि आपने हमारी उंगली पकड़ रखी है, तो हमें पार करा के ही छोड़ोगे भवसागर से। गुरुपा आपका, आप बेटी के लिए भी अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं उसकी शादी को लेकर। गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना बहुत बहुत। आपकी जितनी बढ़ाई की जाए उतनी थोड़ी है गुरुपा। मैं, अगर मेरे से कोई बोलने में कुछ गलती हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो सब मुझे प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओ, आप अपना गुरुजी अपना आशीर्वाद सब पर, सारी संगत पे दीजिएगा, सब संगत पे दीजिएगा। और मैं अंत में मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि सत्संग को शेयर किया जाए। सत्संग सुनने से ही कष्ट कटते हैं संगत जी। तो आप सभी के लिए मैं सुमन आंटी गुरु जी का सत्संग लेकर आई हूँ और गुरु जी कर रहे हैं ब्लेस। संगत परिवार से आए हैं सत्संग, देश के कोने कोने से। तो संगत जी आप सत्संग सुनिएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा, सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं आप सभी संगत परिवार के शुक्राना सत्संग जो भेजे गए हैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर, गुरु जी के श्री चरणों में रखने जा रही हूँ। संगत जी जो भी ये सत्संग सुनेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, गुरु जी उसके सभी कष्ट दूर करेंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि संपन्नता लाएंगे, माला माल करेंगे और सब दुख कष्ट दूर करेंगे। संगत जी सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी। पूरा सत्संग सुनने के बाद संगत जी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स जितना ज़्यादा शेयर की जाती है उतना ज़्यादा बढ़ बढ़ के वापस मिलती है। तो संगत जी शुक्राना करें और शुक्राना करवाएं, है ना। गुरु जी का शुक्राना खुद भी करना है और शुक्राना करवाना भी है। जय गुरु जी। बस गुरु जी कहते हैं तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। बस तुम शुक्राना करो और तुम्हारी अरदास मुझ तक पहुँच जाती है, फिक्र मत करो। और गुरु जी करेंगे सबकी अरदासें पूरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कल रात को थोड़ा सा बेचैन थी, मतलब रात को जैसे, लेकिन उससे पहले ना मुझे एक राम जी के राम नाम की माल लिखने के लिए बुक मिली थी। मतलब मैं मंदिर जैसे कि गई थी अपने फ्लावर्स और वो सब देने, मैंने अपने शुक्राना सत्संग में डाला था। तो वहां पर एक अंकल ने किताब मांगी, तो मैंने कहा कि कौन सी किताब है। मैंने कहा मुझे भी दिखाओ। तो मैंने कहा कोई कोई पैसे लेके, मैं ऐसे ही पूछा तो कह रहे नहीं नहीं, ये मंदिर वाले ही हैं जो राम जी की नाम लिखने के लिए देते हैं। मैंने कहा एक मुझे भी दे दीजिए। तो मैं 2 दिन हो गए ले आई थी, तो मैं भी लिख रही थी। फिर उसके बाद
फिर लिखने के बाद मैं सो गई, लेकिन मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी और रात को मैं कुछ बोले जा रही हूँ तो इन्होंने मेरे को रात को 2:30 बजे उठाकर बोला कि तुम क्या बोल रही हो। मुझे बड़ी बेचैनी सी भी हो रही थी, तो मुझे शायद मैंने हनुमान कवच चलाया था या और उसके बाद मंत्र जाप चलाया। मंत्र जाप चलाते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी रेस्टलेस हुई। फिर थोड़ा सा सुबह इन्होंने बोला पानी पी लो, तो मैंने पानी शायद पी लिया था। फिर लेकिन सपना थोड़ा अजीब सा था, मैं थोड़ा सा बहुत वही सुबह उठ के फिर थोड़ा बेचैनी फील कर रही थी। और लेकिन सपने में ही बहुत मिक्स वाले सपने थे सब तरफ, मुझे कुछ वो नहीं है, लेकिन बटरफ्लाईज दिखी। तो पहले तो 2 बटरफ्लाई दिखी, तो दीदी ना अंदर की तरफ जैसे बैठी हुई हैं, तो वो बोलती हैं कि देखो छोटी छोटी बटरफ्लाई। और उसके बाद संगत जी इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी, सपने में ही बड़ी, और ब्लैक कलर का डॉट था जहाँ तक मुझे याद है, और प्यारा सा मतलब था, तो उड़ के गई। फिर उसके बाद उन्होंने मैंने कहा देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। और क्योंकि और फिर उसके बाद एक बटरफ्लाई मेरे बालों पे बड़ी सी होगी, क्योंकि मैं उसको फील कर पा रही हूँ, उसकी जनजनाहट फील कर पा रही हूँ। मैं जहां जहां जा रही हूँ वो मेरे बालों में ही थी, वो मेरे बालों में ही मतलब है। और बड़ी सी, और झन 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 जैसे कोई आवाज आती हो या तो, और लेकिन मैं जहां जहां चलती जा रही हूँ और मैं फील कर रही हूँ कि वो बटरफ्लाई बड़ी सी मेरे सर पर झनझनाहट कर रही है। अभी भी थोड़ा सा फील हो रहा था। तो मैं जब सुबह उठी तो मैं सोच रही थी कि क्या सपने थे, जो थोड़ा एक अजीब और अजीब सा था। गुरुपा, आपने जो भी कष्ट काटा है, जो भी कष्ट काटा है, उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। एक तो सपना टूटा, एक तो मतलब लिटरली मैं और दीदी जैसे एस्केलेटर पर हैं, नीचे की तरफ आ रहे थे, तो वो एकदम ही नींद खुल गई। फिर मैं अपना वॉश मतलब पानी वगैरह लेके फिर मैं सोई। और सुबह फिर मैं अपना ये बटरफ्लाई वाला सपना रिकॉल कर रही थी। दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, जो भी आपने कष्ट काटा है। फिर सुबह फिर देखा एक छोटा सा चीता मरा हुआ था। कल था थोड़ा बड़ा, आज थोड़ा चीता छोटा सा था, वो मरा हुआ था। आप जो भी कष्ट काटे हैं गुरुपा, उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। और मैंने कल ही बोला था कि एक बड़ा सा शुक्राना करूंगी, मतलब क्योंकि अंकल जी की आंख में बहुत बहुत अ, कृपा है, क्योंकि अब वो बोल रहे कि मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब कल भी मैंने अपने शुक्राना सत्संग में डाला था कि मैं उनको जल मैंने लिटरली आंख खुलवा के मैं कहा अंदर लगाने के लिए दो मुझे। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे था मैंने दोनों आंखों पे लगाया था। दिल से शुक्राना गुरुपा, अंतर मन से शुक्राना, आपने जो दया दृष्टि की है, आपने जो कृपा की है। और आज तो बहुत सुंदर सत्संग हुआ। मैं जा रही थी, जैसे मैं जा मतलब क्लास के लिए निकलती हूँ तो एक पीकॉक दिखा, पीहन होगी क्योंकि पंख नहीं थे। फिर बस गुरुबा, मैं कुछ सोचते सोचते जा रही थी एक्चुअली, तो सोच तो रहती है। तो मैं मेट्रो में जैसे ही येलो लाइन जैसे हमारे यहाँ से जाती है जोरबाग से, तो मुझे मालवीय नगर उतरना था। तो मैं चढ़ के हमेशा एंट्रेंस पे ही खड़े रहने की कोशिश करती हूँ ताकि भीड़ ना हो, और मतलब भीड़ हो जाए तो मैं कॉर्नर पे ही रहती हूँ। तो मैंने ना दूर की तरफ देखा, एक बहुत फेयर सी मतलब आंटी खड़े हुए थे। तो अब वो मुझे देख रहे हैं, मेरी भी नज़र मिली, मतलब मैंने उनको जैसे देखा, मैं थोड़ा फिर मेरे मन में आया वहां पर जैसे लेडी सीट पे ना दो लड़के ऐसे बैठे हुए थे। तो मैं उनके, और देखिए मैं कभी ऐसे वो थोड़ा काफी डिस्टेंस पर थी। तो मैंने देखे जा रही हूँ कि मैं उनको, मुझे लगा कि शायद काफी दूर तक ना जाना हो, तो मैं उनके लिए सीट के लिए बात करती हूँ। तो वो भी जो लड़के बैठे हुए थे वो भी दूर थे, तो मैं उनके पास ही चली गई, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं है, मतलब जैसे कोई उन्हीं का इशारा है गुरुपा का, और मैं उनके पास तक गई। तो मैंने कहा आपको कहाँ तक जाना है? तो कह रही आपको कहाँ जाना है? मैं कहा मुझे तो मालवीय नगर। कह रही बस मुझे भी हौस खास से उतरना था उनको भी। तो कहते कि मैं कहा नहीं, मैं आपके लिए सीट के लिए सोच रही थी कि अगर आपको बैठना हो तो मैं सीट के लिए बात करूं, मतलब वहां पर बैठ जाइए, वो लड़के बैठे हुए लेडी सीट पर। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, जय गुरु जी। उन्होंने जैसे ही जय गुरु जी बोला ना, तो मतलब मैं ना एकदम हैरान हुई कि इन्होंने जय गुरु जी बोला है। ऑफ कोर्स गुरु जी की संगत है। तो फिर आप मानेंगे संगत जी, मतलब उन्होंने ना लिटरली बोले हुक्म है, मतलब मैं समझ ही नहीं, और उन्होंने ना मेरे हाथ में गुरुपा का स्वरूप पकड़वा दिया, गुरुपा का स्वरूप रखा। उसके ऊपर 2025 का कैलेंडर है छोटा सा, लेमिनेटेड है। और उस पर त्रिशूल है, एक अ, काला सा, मतलब जैसे ब्लैक, ऊपर चंद्रमा है, त्रिशूल है, शिवलिंग बना हुआ है, और गुरुपा वाइट चोले में खड़े हुए हैं। मैंने देखा नहीं था उस वक्त।
क्योंकि उन्होंने उल्टा कर दिया था। मैंने बस हाथ में रखा, मैं एकदम ना ओवरवेल्ड, मतलब मैं ना बस कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। मैं जय गुरु जी बोल रही हूँ, कह रहे हैं बस हुक्म है। तो मैंने कहा कि फिर उन्होंने बात किया, बताया। तो मैंने कहा कि पहले मेरे मुंह से निकला कि कह रहे उन्होंने, मैंने आपका ना ब्रेसलेट देखा, और सच बताऊं आपको संगत जी, मैंने ब्लैक कलर का स्वेटर डाला हुआ था, और वो थोड़ा हाथ उसका टाइट की तरह था, तो मुझे नहीं लगा कि मतलब वो गुरु, उनको ब्रेसलेट कब दिखा मुझे नहीं पता। तो शुक्राना गुरुपा। फिर उन्होंने मुझसे बात की, कह रहे कि मैंने कहा आप बड़े मंदिर, कह रहे बड़े मंदिर जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं क्लास लेती हूँ, ट्यूशन लेती हूँ, तो मैं मालवीय नगर जा रही हूँ। तो कह रहे कि वैसे तो मैं शालीमार बाग की तरफ रहते हैं शायद वो, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा गुरुपा, शालीमार बाग की तरफ ही बताया कि वो डीएवी स्कूल में है, और हौस खास में मालवीय नगर जा रहे हैं। मालवीय नगर क्यों जा रहे थे मुझे नहीं ध्यान में आ रहा कि उनका घर है या क्या था। तो फिर उन्होंने बोला कि, फिर मैंने कहा, मैंने अपना बताया कि मैं लॉरेंस में भी पढ़ाया, जनकपुरी में, और वहाँ पर भी हरियाणा में भी मैं 2 साल पढ़ा कर आई। अभी मैं ट्यूशन्स ले रही हूँ, होम ट्यूशन। तो बहुत खुश थे और बड़े प्यार से उन्होंने ना मुझे हाथ पकड़ा। मैंने उनके हाथ को ऐसे सिर पे, माथे पे लगाने की कोई की, तो उन्होंने कहा कोई बात। फिर उन्होंने गला किया, हक किया, और हक करने के बाद मुझे फिर ऐसे गालों पर टच कर बोलते लव यू। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मेरा मन। फिर मैं उनको बोलने जा रही थी कि और मैं उनको बताने लग गई कि मुझे गुरुपा को कैसे मैं मानी, लेकिन ज़्यादा, क्योंकि उनका स्टॉप आने वाला, मतलब हौस खास उतरने वाला था, हौस खास उतरना था उनको। तो मैंने ना उनको बोला, मैंने कहा कैन आई टच योर फीट। तो उन्होंने शायद सुना नहीं, हम लोग फिर तो फिर भी मुझे वो बड़े प्यार से ना, ऐसे जैसे इतने सॉफ्ट हाथ थे, और गोरी सी थी, फेस बड़ा, मतलब एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वाइट एकदम, मतलब फेयर तो है, फेयर तो थी वो, और बड़ा अच्छा सा लग रहा था, बहुत स्माइलिंग, बार बार बोल रही थी कि शुक्राना करो, बस शुक्राना करो। और जय गुरु जी मैंने बोला। तो फिर मेरे मन को बहुत खुशी, मैंने कहा गुरुपा, ये आप ही नहीं भेजा, या आप ही उन्हीं के स्वरूप में आए हैं। फिर मैंने उनका पाँव छूने की कोशिश की, तो कह रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ज्यादा, मतलब वो बहुत स्माइलिंग वे में, एक साथ वाले लड़के को उसको पीछे से वो अच्छे से उसको वो किया, बहुत अच्छा लगा। फिर जाते जाते मुझे फिर एक पेन पकड़वाया, और पेन पकड़वाने के बाद फिर कहते फिर अच्छा दूं, कुछ और भी दूं, कुछ ऐसे कुछ, और मैंने कहा कि दो। फिर उन्होंने हाथ दिया, एक छोटी सी डिब्बी, व्हाइट कलर की डिब्बी पकड़वाई। मैं बस देखती रह गई, मेरे भाव उठ रहे थे, मैंने थोड़ा ब्लैंक भी हो रही थी, और मैं वो भी हो रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको बताया कि मैं बस उनको इतना बोल पाई, मैंने कहा मैं कहाँ कहाँ से निकली, मतलब कहाँ कहाँ मुझे बचाया है। तो वो बहुत खुश थे, वो तो बस खुशी को कह रहे, बस मैं कह रही मैं ये कभी भी मैं मतलब मैं फिर उन्होंने अपना बताया जैसे कि खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन वो खरीदती हैं कि कब किसी को देने के लिए उनका मनो, मतलब जो भी है तो गुरुपा की हुक्म ही कि मुझे ये इस तरह से मिलना था। ये पहली बार हुआ संगत, जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो सत्संग में जैसे वो बताते हैं ना कि लाइन में खड़े होते, कोई आकर स्वरूप पकड़वा गए, या कुछ भी इस तरह का सुनती हूँ, तो मैं बस सुनती हूँ। मैंने कहा कि देखो, और जितने भी सत्संग सुनती हूँ, आज आज जो कृपा मेरे ऊपर हुई है, आज जो मैंने कहा मिराकल्स डू हैपन, मैंने उनको बोला था। तो मैंने आज, मिराकल तो खैर टच हुआ, लेकिन ये एक तरह से एक ये ब्लेसिंग्स, ये आशीर्वाद, ये कृपा कैसे आज मुझे मिल गई, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। शायद मैं लायक ना भी हूँ, फिर भी आपने अपनी कृपा दृष्टि करके मुझ पर जो दिया, ऊपर जो कृपा की और जो दया दी, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। बस अपनी संगत को हमेशा अपने, मैंने कल भी आपसे प्रार्थना करी थी कि अ, कर्म हमारे इतने अच्छे कर दीजिए गुरुपा कि आपको हमारा कष्ट ना लेना पड़े, हमारा सच में हमारा कष्ट ना लेना पड़े आपको, बस आप सहाय रहिएगा, और दया दृष्टि सदैव सदैव बनाए रखी है, बनाए रखिएगा। संगत जी मैं भी कुछ और, मैं बहुत सारे लिखती हूँ, अब तो मैं ना पॉइंट्स लिखती हूँ कि मैं बोलूँगी। फिर पिकॉक, नहीं पिकॉक आज नहीं दिखा, पिकॉक कल रात को मुझे पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया था। और फिर मैंने फिर जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनको मैंने उसी पेन से ऑल द बेस्ट दोनों की कॉपी पर लिखा। खूब 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 ब्लेस करिएगा गुरुपा। एक थोड़ा स्लो लर्नर जो भी है, आप दया करिएगा, बस मैंने अपने मन में अरदास जो भी रखती हूँ, जिन जो भी आप खूब 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 ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सबको हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहेगा गुरुपा। और मेरे जो कीचेन है मैंने अभी घर आकर देखा, और गुरुपा का स्वरूपा बैठे हुए हैं,
और पीछे उस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ है। दिल से शुक्राना गुरुपा। मैंने फिर भैया की बिटिया को बताया तुरंत से फ़ोन करके उसको कि मुझे इस तरह से हुआ। वो थोड़ा अभी वो लोग आज ही प्रयागराज से लौटे, तो थोड़ा मैंने उसको शेयर किया उससे। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने जो ब्लेसिंग्स आज मुझे दी हैं, मेरे दोनों परिवारों पर सदैव ऐसी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सबको दीजिएगा, और साथ संगत के परिवार वालों को भी बहुत 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 अपना आशीर्वाद दीजिएगा। सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा। दिल से मांगती हूँ, अंतर्मन अंतरात्मा से प्रार्थना करती हूँ। कोई भी त्रुटि होती है तो अपना बच्चा समझकर ज़रूर क्षमा करिएगा, और अपनी दयादृष्टि बनाकर बस अपनी सत्संगत को बढ़ाते रहिए, अपनी सेवा सत्संग शेयर करते रहें, और सिमरन करते रहें। जो भी हो अभी मैं ज़्यादा शायद अभी वो, और जो भी सत्संग सुनती हूँ, जो भी हमारे कष्ट काटने के लिए अपना सत्संग शेयर करते हैं, उनको मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और आपने भी जो हमारे कष्ट काटे सपने में, उसके लिए भी मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और जो भी मेरा ऑडियो वायरल करे, उन पर खूब 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 आशीर्वाद दीजिएगा, उनके परिवार वालों को भी बहुत 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 आशीर्वाद दीजिएगा। बस अब मैं अपने दूसरे नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी लाडली बेटी आपको शुक्राना अदा कर रही हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मैं आपकी लाडली बेटी आपसे एक अरदास कर रही हूँ। कल मैं मेरी बहन के बेटे की शादी में जा रही हूँ, तो उसकी शादी अच्छे से करवा देना, सब प्रसंग अच्छे से निपट जाए, कोई भी कष्ट ना आए, हमको भी अच्छी सद्बुद्धि देना कि हम अच्छे से सब काम करें, अच्छा सबसे व्यवहार करें, कोई किसी से बोलचाल ना होवे, कुछ कलेश ना होवे, क्योंकि मैं आपकी लाडली बेटी आपसे अरदास कर रही हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन तो कोरोना में ही अपने प्रभु के पास, अपने पिता के पास है। इसके लिए आप उसके बेटे की शादी में ज़रूर हमारे अंग संग रहना, हमारे हाथों से सब कार्य अच्छे से करवाना। गुरुजी महाराज, आप हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ रहना, कृपा करना गुरुजी महाराज। यही अरदास है आपसे कि मेरे बहन के बेटे की शादी अच्छे से हो जाए, अच्छे से सब काम संपूर्ण हो जाए, कोई भी कलेश, कुछ भी कष्ट ना आए। गुरुजी महाराज, आप हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ रहना, हमको अच्छा मार्गदर्शन देना गुरुजी महाराज। कोई किसी से कुछ बोलचाल ना होवे, कोई झगड़ा ना होवे, सब अच्छे से काम निपटाना गुरुजी महाराज। हमारे अंग संग रहना, हमको अच्छी सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। आपकी हम पर बहुत कृपा है। गुरुजी महाराज, सुमन आंटी को भी अच्छा हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना गुरुजी महाराज। और सुमन आंटी, प्लीज़ आपसे मेरी
ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे, यही मैं आप पे संपूर्ण विश्वास रखती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से हूँ। आज मंगलवार है, गुरु जी का दिन है। संगत जी, आज हनुमान जी की दिन है, तो मैं अपने गुरु जी में हनुमान जी को भी देखती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे लिए मेरे बजरंगबली हैं, मेरे भोलेनाथ है और मेरे नारायण भी है संगत जी। सब, क्योंकि सब शक्ति गुरुपा में समाहित है संगत जी। कैसा है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जो ये शुक्राना है ना, ये मेरे मम्मी पापा की तरफ से है संगत जी। पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब भी मैं कोई विपद मेरे ऊपर आता है ना, जब भी मैं बाहर जाती हूँ, तभी गुरुपा मुझे महाकाल के रूप में और बजरंगबली के रूप में मेरा मुझे सेव करते हैं संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी मैं जो सत्संग सुनाऊंगी ना, वो मेरे मम्मी पापा की तरफ से है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ना, मेरी मम्मी, सॉरी संगत जी, मेरी मम्मी ना, वो महाकुंभ में जाने के लिए ना, मेरा मम्मी का बहुत मन था संगत जी। इसलिए हमारे इधर जो गौरी मठ है ना, वो गौरी मठ में ना एक बास जाने वाला था संगत जी। तो वो जो मौनी अमावस्या का है ना, तभी पहले हो जाने वाले थे संगत जी। तो मेरे मम्मी ने भी मेरे पापा को देकर गाड़ी का बुक कराया था संगत जी, पैसा भी दे चुके थे संगत जी। तो तभी ना सब कुछ ठीक भी हो चुका था संगत जी जाने के लिए। फिर क्या हुआ ना, ओ सारी संगत जी, वो मौनी अमावस्या के लिए वो माँ पंचमी तिथि को जो स्नान था ना, शाही स्नान था, उसमें जाने के लिए संगत जी। तो इसलिए उन्होंने वो बास का भी बुकिंग भी किया था संगत जी। वो मठ में वो जो महाप्रभु लोग है ना, वो लोग कुछ तीर्थ जाति को लेकर जाने वाले थे संगत जी। इसमें मेरी मम्मी पापा भी जाने वाले थे संगत जी। लेकिन ना मेरे मम्मी का ना तबीयत ना थोड़ा ठीक नहीं था संगत जी। मेरे मम्मी ना हार्ट का पेशेंट है, वो उसको चलने में थोड़ा दिक्कत होता है संगत जी। लेकिन मेरे मम्मी का बहुत मन था संगत जी जाने के लिए, इसलिए मेरे पापा भी राजी हो गए थे संगत जी मेरे मम्मी के साथ चलने के लिए। तो मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा अभी मेरे मम्मी पापा को अच्छे से लेकर जाना और अच्छे से लेकर आना संगत जी। तो उस दिन फिर तो मैं वो बस का टिकट भी बुक हो गया था संगत जी। लेकिन ना 2 दिन बाद वो जो मौनी अमावस्या की तरफ जो एक्सीडेंट हुआ ना, त्रिवेणी संगम में जो कुछ तीर्थयात्री लोग मिसिंग हो गए थे, कुछ लोग घायल हुए थे संगत जी। तो वो खबर जब मैंने पढ़ा ना संबाद माध्यम में, तो मैंने ना बहुत डर लग रहा था संगत जी। लेकिन मेरे मम्मी को ना मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी संगत जी, लेकिन मेरी मम्मी तो जाने के लिए तैयार था संगत जी, क्योंकि उनका मन तो भोलेनाथ के पास चले गए थे ना संगत जी। इसके लिए मैंने ना, लेकिन मुझे मन में बहुत डर था संगत जी। फिर मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा अब आप ही कुछ कर सकते हो, अगर मेरे मम्मी पापा को जाने का जो यात्रा है ना, वो अगर सेफ है तो भी आप मुझे उसको लेके जाइए उन लोगों को, फिर आप वो उन लोगों को लेके आइए। तो उस दिन मैं ना स्कूल में चली गई थी संगत जी। तभी ना मेरे मम्मी का दोपहर में मेरे पास कॉल आया कि बेटा आज ना मठ में हम लोगों को बुलाया है। तो मैंने जब पूछा क्यों मम्मा, तो उन्होंने बोला कि वो जो ट्रिप है ना हमारा, वो ट्रिप ना कैंसिल हो गया। तो संगत जी मैं ना जब मैं सुनी ना ट्रिप कैंसिल हो गया संगत जी, मैं दिल से ना, बहुत दिल से गुरु जी को शुक्राना किया था संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर ना मेरा मम्मी का मन ना बहुत खराब हो गया था संगत जी। फिर मेरे मम्मी ने क्या किया संगत जी,
ना उसके पहले ना संगीत जी जब गुरुजी ना जिस दिन मेरे मामी ने मुझे बोला ना जे बस का टिकट कैंसिल हो गया ना था उस दिन सुबह अमृत बेला में गुरुजी मुझे अमृत बेला उठाया था संगीत जी। और उस दिन ही गुरुजी अमृत बेला में मुझे एक सत्संग सुनाया संगीत जी। जिस सत्संग में एक आंटी बोल रही थी कि उनकी मम्मी पापा भी बस में जा रहे थे तीर्थ में, लेकिन वो बस का एक्सीडेंट होकर उन लोगों को देहांत हो गया था संगीत जी स्पॉट डेथ। तो मैंने वो जब तक सत्संग सुनी ना संगीत जी, मैं बहुत बहुत रोई संगीत जी। फिर मेरे मन में ना एक डर बैठ गया था संगीत जी। मैं तभी अमृत बेला में गुरुजी से अर्जी लगाया था। मन में गुरुजी को बोला था, गुरुपा प्लीज़ 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 आप मेरा मम्मी पापा के साथ, किसी के मम्मी पापा के साथ ऐसा मत होने देना। सबका मम्मा पापा को अच्छे से रखना। अगर मेरे मम्मी पापा को आपको लगे ये यात्रा सुरक्षित है तब भी आप उन उन लोगों को लेके जाना, नहीं तो नहीं। फिर मेरी मामा जब फिर उस दिन मैं जब स्कूल गई सुबह, फिर दोपहर में मेरी मम्मी का कॉल आया गया कि उसका बस का टिकट कैंसिल हो गया संगीत जी। फिर अब बोलिए ये सब करने वाला कौन है संगीत जी? ये तो करने वाला मेरे गुरुपा है संगीत जी। गुरुपा ने शायद मेरे गुरुपा ने उस सत्संग में मुझे सुनाया कि वो बस बस में अगर मेरी मम्मी पापा बस में जाते तो उन लोगों का लाइफ खतरे में था संगीत जी। इसलिए गुरुपा ने वो बस का टिकट कैंसिल कर दिया संगीत जी। बहुत बड़ा संकट होने से बचाया संगीत जी मेरी मम्मी पापा को। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। पूरे दिल से शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी की तरफ से पापा की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी ने सत्संग सुना कि मेरी मम्मी पापा को न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना कम है गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर क्या हुआ ना संगीत जी, मेरे मामी ने क्या किया संगीत जी, फिर मेरे मामी ने ना मेरे पापा को बोलकर ना ट्रेन में टिकट कराने के लिए बोला, और राजधानी एक्सप्रेस का संगीत जी। फिर मेरा ना मैं कुछ बोलती थी मेरा मम्मी गुस्सा हो जाता था, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं तो गुरुजी से बात करती हूँ ना संगीत जी, क्योंकि गुरुपा मेरे पिता हैं। गुरुपा को मैं हर बात गुरुपा से शेयर करती हूँ संगीत जी। फिर मैं मन ही मन गुरुपा को बोला, गुरुपा मेरे मम्मी तो फिर से टिकट काट रही है और ट्रेन में जाने के लिए, क्या वो सही है? तो आप अगर सही है तो फिर आप लेके जाना, नहीं तो नहीं। फिर मेरा टिकट एकदम फाइनल हो गया था संगीत जी। जिस दिन टिकट वो देने वाले थे ना, उस दिन राइट टाइम में हम लोगों को टिकट नहीं मिला संगीत जी। ये भी गुरुपा ने कैंसिल करा दिया संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा मम्मी का मन बहुत तो मेरा मम्मी का मन बहुत भारी हो गया था संगीत जी। वो रो रही थी क्योंकि मेरा मम्मी जाने के लिए बहुत तैयार था संगीत जी। उसने तो तैयारी भी कर रखी थी मेरे मम्मी ने। फिर मेरा भी मन बहुत खराब हुआ। फिर मैंने मम्मी गुरुजी से प्रे किया, गुरुपा मेरा मम्मा का बहुत मन है आपके पास जाने के लिए, वो महाकुंभ में जाने के लिए। तो गुरुपा ने ऐसा कमाल किया संगीत जी। देखिए गुरुपा ने मेरे मम्मी को इस 14 फरवरी को लेके गए संगीत जी। वो भी मेरे बस में भी नहीं, ट्रेन में भी नहीं गुरु संगीत जी। पता है कैसे? वो मेरे मौसा जी हैं। वो मौसा जी गाड़ी का बिजनेस करते हैं। तो मौसा जी ने उस दिन एक दिन पहले गुरुजी मेरे मम्मी मासी ने फ़ोन किया के बोला कि मेरा मौसा के भी मन है जाने के लिए, लेकिन मेरा मौसा वो साहस नहीं पा रही है जाने के लिए। अगर मेरे मम्मी पापा जाएंगी तो फिर वो जाएंगे संगीत जी। फिर मेरे मम्मी को बोला, फिर उन लोग राजी हो गए संगीत जी। फिर उन गुरुजी ने मेरी मम्मी पापा को मेरे बौसा जी के साथ उनको इनोवा में संगीत जी, इतना अच्छा वाला गाड़ी में, एसी वाला गाड़ी में लेके गए संगीत जी। वो भी सो के गई है मेरी मम्मी भी। फिर सिर्फ 6 जन लोग को लोग को लेके गए संगीत जी। तो गुरु जी ने मेरे मम्मी को वो अच्छे तरीके से, देखिए गुरु जी जब करते हैं ना संगीत जी, हम लोग जो सोचते हैं ना, गुरु जी हमसे बढ़कर सोचते हैं संगीत जी। हमारा प्लानिंग जहाँ खत्म होते हैं, गुरु जी का प्लानिंग वहाँ से शुरू होते हैं संगीत जी। तो मेरे मम्मी पापा को वो गुरु जी 14 फरवरी को वो गुरु मेरे मौसी का इनोवा में उन लोगों को ले गए संगीत जी। वो भी सिर्फ मेरे मम्मी तो सिर्फ महाकुंभ के जाने के लिए तैयार थे संगीत जी। लेकिन गुरु जी ने मेरा मम्मी का सिर्फ महाकुंभ में नहीं संगीत जी, पहले बनारस लेके गए, फिर काशी, जिसमें मेरे भोलेनाथ मेरे गुरु जी काशी में बाबा विश्वनाथ के रूप में विराजमान है, वहाँ पे लेके गए संगीत जी वो पावन भूमि में। फिर अयोध्या राम मंदिर में लेके गए। फिर महाकुंभ में स्नान कराया
कराया संगत जी। इतना तीर्थ मैंने मेरे बहू ने, मेरे गुरुजी ने मेरे मम्मी-पापा को करा दिया संगत जी। और काल ही मेरे मम्मी-पापा काल हाँ, आज भोर बेला संगत जी, आज सुबह मेरा मम्मी-पापा कल भोर हाँ, आज ट्यूसडे है ना, मंडे ट्यूसडे को भोर बेला सुबह अमृत 1 बजे के बाद ही आई है संगत जी, तीर्थ करके संगत जी। तो अभी मैं शुक्राना संध्या वाला ये मेरा संध्या वाला शुक्राना है संगत जी। तो मेरे मम्मी-पापा बनारस में भी स्नान किया संगत जी। फिर काशी में बहुत भीड़ भीड़ था संगत जी, लेकिन मेरी मम्मी तो थोड़ा मेरा मम्मी को प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मेरा मम्मी काशी में भी गंगा स्नान किया संगत जी, लेकिन वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में नहीं पहुंच पाए संगत जी। उनका थोड़ा तबीयत खराब हुआ, लेकिन मेरे मौसा जी ने पूजा किया संगत जी। प्रसाद लेके मेरे मम्मी पापा भी प्रसाद लेके आए। फिर बनारस में भी स्नान किया संगत जी। फिर वो महाकुंभ में मेरे मम्मी एकदम गुरुजी ने मुझे महाकुंभ में गुरुजी ने मुझे मेरे मम्मी को पैदल नहीं चलना पड़ा संगत जी। मेरे मम्मी को वहाँ पे जो बाइक लेके वो जानवर बाइक जो होता है ना, जो लोग बाइक में बाइक में क्या बोलते हैं हिंदी में, वो बाइक में उन लोगों को जो लोग यात्री जो है ना, जो पैदल नहीं चल पा रहे थे, उन लोग बाइक में उन लोगों को लेके जा रहे थे संगत जी। तो मेरे मम्मी पापा को मेरे मौसा जी ने वो बाइक में उठा दिया संगत जी। फिर वो बाइक वाला मेरे मम्मी पापा को फिर एकदम त्रिवेणी संगम में लेके गए संगत जी। वो भी जाने वाला संगत जी, मैं जानती हूँ मेरे गुरु पाए थे संगत जी। गुरुपा ने हर टाइम हर पल गुरुपा मेरे मम्मी पापा के साथ ही था संगत जी। मेरे मम्मी एकदम त्रिवेणी संगम में साई स्नान करके आए हैं संगत जी मेरे मम्मी पापा, और एकदम अच्छे से पूजा भी करके आए हैं संगत जी। नागा साधुओं की दर्शन करके आए हैं संगत जी। तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया संगत जी। गुरु जी ने इतने सारे तीर्थ में मेरे मम्मी पापा को लेके गए संगत जी। और अयोध्या राम और उन लोग जब लौटने वाले थे तो अयोध्या में गए थे संगत जी, लेकिन इतना भीड़ था ना, वो पुलिस अयोध्या में घुसने नहीं दिया संगत जी। लेकिन वो मेरे पता है गुरुपा फिर से लेके जाएंगे, अयोध्या राम मंदिर भी दर्शन करेंगे संगत जी। तो मेरे गुरु जी ने इतना कमाल किया मेरे मम्मी पापा के साथ, मेरे साथ संगत जी। जो मैंने छोड़ दिया था, गुरु जी ने वो मेरा मम्मी का मन का आशा पूर्ण किया है संगत जी। गुरु जी मेरे मम्मी पापा को वो महासंगम में स्नान करके लेके आए संगत जी। बनारस में भी किया, काशी बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन कराया संगत जी। ये सब मेरे गुरुपा के वजह से संभव हुआ है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर दिल से शुक्राना, पूरा दिल से शुक्राना। जो दिया ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मी पापा की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा को पता था मेरा मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे मम्मी के जाने के बाद गुरुजी ने मुझे 2-3 सत्संग सुनाया, जिसमें हार्ट रिलेटेड सत्संग था संगत जी। उसमें गुरुजी ने बताया मुझे, गुरुजी ने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे आप मेरे मम्मी पापा के साथ, मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ ऐसे ब्लेस करना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा भी बड़ा मन था महासंगम में जाने के लिए, लेकिन मेरी बेटी तो छोटी है ना, मैं जानती हूँ मैं नहीं जा पाऊँगी, कि लेकिन मेरा मन खराब नहीं है संगत जी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा तीर्थ तो मेरे गुरुजी के चरण में है संगत जी। क्योंकि मेरा गुरुपाई मेरे लिए मेरे भोलेनाथ है, मेरे महाशिव है। वो गाना है ना संगत जी, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में। संगत जी, मेरा तीर्थ तो मेरे गुरु जी के चरणों में है संगत जी, वो मैं घर बैठी करती हूँ संगत जी। तो गुरु जी ना मुझे अमृत वाला बख्शा है संगत जी, रोज गुरु जी मुझे अमृत वाला उठा देता है संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना।
और क्या होना संगीत जी, कल देखिए मेरे मम्मी-पापा रात 1 बजे के बाद आए हैं संगीत जी, फिर मेरा नींद भी नहीं हुआ संगीत जी। फिर ना मैं जब मेरे मम्मी-पापा आए ना, मेरा वो नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं सत्संग सुनने लगी। फिर मैं 1:30 बजे 2 पौने 2 बजे मैं सो गई संगीत जी। फिर ना गुरुजी ना फिर से मुझे साढ़े 4 बजे उठाया, 4 बजे के बाद उठाया संगीत जी। फिर मैंने साढ़े 4 बजे से साढ़े 6 बजे तक अमृत वेला किया संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। अभी तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटा, तेरे ऊपर जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, वो तेरे भक्ति से भी जलती है। वो लोग नहीं चाहते तेरे तेरे तेरा तुझसे मेरे मुझसे अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तुझे जब सत्संग सुनते तुझे नींद आता है ना, वो भी ब्लैक मैजिक से आता है संगत जी। तो ये बात मैं गुरुजी से कहना चाहूँगी, गुरुपा मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, मैं यही जानती हूँ क्योंकि मैंने आपको सब कुछ समर्पण किया है गुरुपा। मैं जानती हूँ आपके रहते हैं विश्व ब्रह्मांड, आप विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, आपके रहते हैं कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी मुझे छू नहीं पाएगी और मेरा जो भक्ति है वो कभी भी कम नहीं होगा गुरुपा। और बहुत वो लोग जितना कोशिश करेंगे ना, उससे ज़्यादा वो मेरा भक्ति बढ़ेगी गुरुपा। मैं आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। मैं तो आपके बिना अधूरा हूँ। मेरा मेरा दिन भी आपसे शुरू होता है और रात भी खत्म आपसे होती है गुरुपा। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि वो लोग ना मैं जो स्पिरिचुअल थी और स्पिरिचुअल हूँ ना, इससे भी इन सभी से उन लोगों को बहुत जलन होता है संगीत जी। मैं जानती हूँ गुरुजी बोलते हैं तू कुछ उन लोगों को कुछ खराब कुछ बात उन लोगों के बारे में कुछ खराब बोला मत कर, तू अपना कर्म खराब मत कर। उन लोगों को जो बोलना है वो मैं बोलूँगी, तू उससे मंत्र जप कर, सिमरन कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था, जे पुत्र तू सारी चिंता छोड़ दे, तेरे लिए बहुत चंगा प्लान किया है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा प्लान किया है। तू सिर्फ नाम जप कर, मंत्र जप कर और पाठ किया कर। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगीत जी। गुरु जी और एक मैसेज गुरुजी की तरफ से आए हैं जो मेरे लिए और भी जो संगत है उसके लिए भी बहुत फलदायक हुआ संगत जी। गुरुजी मुझे एक सत्संग में सुनाया, जो लोग महाकुंभ में नहीं जा रहे थे, नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लोग भी घर बैठे महाकुंभ का फल उन लोगों को भी प्राप्त होगा संगत जी। क्योंकि इतना सालों बाद इतना बड़ा महाकुंभ लगा है ना, महासंगम में हम भी जाए और हम भी जाए ना, ये सब का मन है संगत जी। लेकिन हम तो नहीं जा पा रहे ना, इसलिए गुरुजी ने एक उपाय एक बोला है, एक गुरुजी ने बोला है कि आप लोग घर में जब हम लोग नहाते हैं ना संगत जी, तब घर में जो नहाने के पानी में गंगा जल मिला के नहाने के लिए, और वो एक मंत्र बोलने के जप करने के लिए, वो मंत्र है संगीत जी, हर हर गंगे भागीरथी जय जय शंभु कैलाशपति। मैं और एक बार बोलती हूँ संगीत जी, हर हर गंगे भागीरथी जय जय शंभु कैलाशपति। ये मंत्र बोल के वो गंगा जल नहाने के पानी में मिला के फिर नहाना है संगीत जी। ऐसा करने से ना हमें हमें घर बैठी महाकुंभ का आशीर्वाद मिलेगी संगीत जी। ये भी गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुना है, क्योंकि गुरुजी को पता था कि गुरुजी की बेटी का बहुत मन है महाकुंभ में जाने के लिए, इसलिए गुरुजी ने मुझे सुनाया संगत जी। ये मैंने संकष्टी चतुर्थी का दिन मैंने जिस दिन वो काल ही था ना संगत जी, काल ओमकार पंचमी था और संडे को ना संकष्टी चतुर्थी थे संगत जी। वो तो मैं ना मैंने मेरी मम्मी पापा तो उस दिन नहाया, और काल सोमवार के दिन ओमकार पंचमी के दिन मैंने काल गुरु जी का ये उपाय किया संगत जी। मैंने वो गंगा जल मेरे वो ना क्या होना संगत जी, गुरु जी ने मेरे साथ और एक आशीर्वाद दिया संगत जी। मैं तो सोचा था गंगा जल मिला के फिर नहाऊंगी ना, मैं क्या हुआ, मेरा जो मौसी है ना, बड़ा मौसी, वो मौसी ना महाकुंभ में वो लोग भी महाकुंभ में स्नान करके आए हैं संगत जी। फिर उनके पास ना महाकुंभ का जो जल है ना वो लोग लेके आए हैं संगत जी, वो पवित्र जल संगत जी। फिर मासी ने ना मुझे वो जल दिया है संगत जी। फिर मैंने क्या किया, वो जल मैं नहाने के पानी में मिला के फिर मैं नहाया नहाया और वो मंत्र बोला संगत जी, हर हर गंगे भागीरथी जय जय शंभु कैलाशवती। तो गुरु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप मुझे घर बैठे ही महाकुंभ का आशीर्वाद दिया है ना, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत पूरा दिल से शुक्राना गुरुपा, पूरा दिल से
शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं पुत्र बहुत जल्दी वो समय आने वाला है बेटा जब तू मुस्कुराते हुए कहेगी गुरुजी जो मैंने सोचा भी नहीं था उससे कई गुण ज़्यादा आपने मुझे दे दिया है। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। जो आंटी जी व अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेगी ना गुरुपा आप उनको भी ब्लेस करना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना। और जो लोग हम महाकुंभ नहीं जा रहे पा रहे ना उनको भी आप घर बैठे महाकुंभ का आशीर्वाद देना गुरुपा। और आप भी आपका हम आशीर्वाद का ख्याल रखना गुरुपा, क्योंकि हम सब संगत ना आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, क्योंकि मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे पिता हो ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मुझसे मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। जय गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा शुक्राना कर, तेरे उसी से कष्ट कटेंगे। गुरु जी मुझे ये लगता है क्या कहूँ, एक न एक परेशानी रहती है गुरु जी। बच्चे की तबीयत ऐसी चल रही है, उसे जुकाम एलर्जी टाइप की है कई साल से उसे गुरु जी, ठीक ही नहीं होने में आ रहा गुरु जी। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। इधर आज बेटी बता रही थी गुरु जी कि उसके लड़का बाहर गई थी, कोई झाड़ू लगा के कांच वांच का कुछ टूट गया था उसे फेंकने। उसका ससुर अंदर बैठा हुआ था गुरु जी। ये शुरू से ही इसके ससुराल वाले ऐसे हैं। उसके बच्चे के साथ क्या किया, ऐसा बिलबिला के रोए आंसू दे के। और उससे पूछा कैसे रो रहा है, कि मैं सैंडल पहना रहा था। गुरुजी पता नहीं उस बच्चों के साथ ये क्या कर रहे हैं गुरुजी, आप ही देखो इनको गुरुजी, सद्बुद्धि दो गुरुजी, क्यों कर रहे हैं ऐसा गुरुजी। मैं भी इन बातें सुन के परेशान हो जाती हूँ। इतने छोटे बच्चे की बात सुन के गुरुजी ऐसा बिलबिला के रोता है। गुरुजी उनके दिल नहीं है, जरा भी रहम नहीं है गुरुजी, ऐसा बच्चों के साथ क्यों कर रहे हैं गुरुजी। मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी। आपसे प्रार्थना पहले भी करती थी, इसके बच्चों की ऐसी तबीयत खराब हो जाती है, आपने गुरुजी उनको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करी थी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। आप अंग संग रहो सबके गुरुजी, सबको हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। मेरे भी कुछ पैरों में दर्द, ऐसी तबीयत रहती है गुरुजी। मैं कहती हूँ क्या बोलूँगी गुरुजी, क्या मेरी समझ में नहीं आता गुरुजी, माफ करना गुरुजी। मेरे जो गलत शब्द होने बारंबार माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आप हमें पता है गुरुजी, आप हमारे साथ जन्म जन्म से हैं गुरुजी। वैसे आप हमसे जो है अक्टूबर के महीने में 2024 से जुड़े हो गुरुजी। देखा है कि अब आपने जब भी हाथ पकड़ा गुरुजी और हमको बताया गुरुजी सब ब्लैक मैजिक वगैरह को गुरुजी आप ही देखो। और मैं तो आपके स्वरूप के सामने ही गुरुजी अरदास करती हूँ, टीवी में मंत्र चलाती हूँ, अब भी चल रहा है गुरुजी। और भजन सुनती हूँ, आपके सत्संग सुनती हूँ, सत्संग मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी।
मेरे महाशिव जी कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आप साथ हो हमारे, तो हमें किसी का डर नहीं है गुरु जी। आप ऐसी कृपा बनाए रखो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिन शनिवार है गुरु जी, हनुमान जी का दिन है गुरु जी। टाइम 6:43 हुए हैं गुरु जी। मैं कहना शुरू में भूल जाती हूँ, माफ करना गुरु जी, माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में लाखों लाखों प्रणाम है, अनंतम अनंतम प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। गुरुपा के चरणों में गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों शुक्राना, बहुत शुक्राना। गुरुपा जन्म दिया तब से लेके आज दिन तक मेरे और मेरे परिवार की हमेशा आपने रक्षा की, सब कुछ दिया गुरुपा। आपके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। रोटी कपड़ा मकान गुरुपा सब कुछ दिया, मान सम्मान इज्जत दी, सब कुछ दिया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से गुरुपा बीच में सब कुछ 5 साल से सब डिसमिस हो गया था। लेकिन गुरुपा आपने फिर मेरे को संभाला, मेरी माँ पड़ी। अब आप फिर मुझे संभाल रहे हो गुरुपा, सही कर रहे हो धीरे धीरे। उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा मेरे पूरे परिवार को सद्बुद्धि दो, सब सही मार्ग पर चले, सब अच्छे अच्छे काम करें गुरुपा। आप अपने हिसाब से चलाओ मेरे घर को गुरुपा। आप मेरे घर के मुखिया हो, मैंने आपको मेरे घर में विराजमान कर रखा है गुरुपा। आपको ही देखना है, आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा। गुरुपा मैंने कई सत्संग सुने और मैं सुनती हूँ, नेगेटिविटी गुरुपा मेरे ऊपर भी हैवी होती है गुरुपा, बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन गुरुपा एक विश्वास भी कोई चीज़ होती है, तो मेरा विश्वास तो अड़ गया गुरुपा, कोई नहीं हिला सकता मुझे। जो भी है, जैसी भी परिस्थितियाँ गुरुपा, लोग बाग समझते नहीं है। कुछ तो ब्लैक मैजिक करने वालों की वजह से होता है, कुछ नेगेटिविटी हावी हो जाती है, कुछ गुरुपा हमारे कर्म भी तो होते हैं। कहाँ जाएंगे गुरुपा, काटने तो पड़ेंगे ही ना गुरुपा। हाथ पकड़ करके कटवा रहे हैं, ये कम है क्या गुरुपा? पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं लोग बाग। साध संगत जी को कुछ को मैंने आज तो ऐसे ऐसे सत्संग सुने गुरुपा, मेरा तो मत्था ही खराब हो गया। इतना नेगेटिव बोलते हैं सत्संग में। विश्वास करना चाहिए गुरुपा, विश्वास है 110% विश्वास है गुरुपा मुझे। जैसे ऐसे ही सबका विश्वास बनाओ गुरुपा, सबको विश्वास करो। हाँ गुरुपा, समस्या है वो मेरे काफ़ी दिनों से चल रही है और आज भी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी गुरुपा मेरा विश्वास उठ जाएगा। मुझे पता है जब समय आएगा तो मेरे गुरुपा सही कर देंगे। हर चीज़ का गुरुपा एक समय होता है ना। आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हेल्थ सबसे पहले तो गुरुपा आप हेल्थ ही प्रेस करते हो, फिर बाद में वेल्थ का नंबर आता है गुरुपा। हेल्थ ही सही हो जाए तो उसका ही बहुत शुक्राना करना चाहिए कि हमारा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए गुरुपा को। पता नहीं कैसे कैसे सत्संग करते हैं गुरुपा। मेरे पति की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, पुनीताशु की तरफ से, मेरे पोता पोती की तरफ से, सबकी तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आज मंगलवार का दिन है, यूँ कहते हैं मंगलवार को शुक्राना करने से मंगल कट जाता है। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा। आपके चरणों में शत शत प्रणाम है, बहुत शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना है
गुरुपा सबका भला करो, गुरुपा सबको सद्बुद्धि दो, सबका भला करो गुरुपा, सबका भला करो गुरुपा। आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। रोग काटते हो गुरुपा, हेल्थ सही करते हो, वेल्थ सही करते हो, सब चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुपा। एक अरदास है थोड़ी सी, एक छोटी सी गुरुपा। मेरे 2-4 बिल हैं वो फंसे हुए हैं गुरुपा, पैसे की बड़ी तंगी है गुरुपा, हाथ बहुत तंग चल रहा है गुरुपा। तो आपके चरणों में अरदास है, देख लेना गुरुपा, जैसा आपको सही लगे गुरुपा कर देना। आपकी बेटी बहुत परेशान चल रही है, थोड़ा सा हाथ बहुत तंग चल रहा है आपकी बेटी का। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा मैं अमृत वेला करने की कोशिश कर रही हूँ गुरुपा, पर मैं किसी से पूछूं तो कैसे पूछूं गुरुपा। मैं उठ तो जाती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है, बाई चांस मेरी आँख खुल जाती है, आप मुझे उठा भी देते हो गुरुपा। मैं ऐसे कर सकती हूँ क्या? घर का काम करते करते मैं आपका अमृत वेला सुनती रहूँ गुरुपा? कोई मेरे को आप बता दो गुरुपा, ऐसे हो जाएगा क्या अमृत वेला गुरुपा? मेरा काम भी हो जाएगा गुरुपा और अमृत वेला भी हो जाएगा गुरुपा। अगर मुझे इजाज़त दोगे तो गुरुपा ऐसे कर लूँगी मैं, आपकी परमिशन चाहिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं उन्नाव से बोल रहा हूँ, अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। हमारे पास मैसेज आया है कि शुक्राना कर। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ। गुरु जी हमारे जो है इतना बड़ा एक्सीडेंट से, छोटे एक्सीडेंट में सब कुछ ठीक कर दिया है। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी पा महाराज हमारे सब सारे दुख, हमारे इतने पीड़ा दुख दर्द सब हर लिए। कुछ कहने में, रात में सपने में गुरु जी ने पता नहीं क्या क्या हमारे में सपने में आए, सब कुछ पीड़ा हर लिया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक आपका। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसा था कि गुरु जी का सत्संग था तो मैं गई थी वहाँ, तो मुझे वहाँ पे गुरु जी की सेवा करने का मौका मिला। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरु जी ने मुझे सेवा की दात बख्शी। शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी जो आपने मुझे ये दात बख्शी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा तो मेरा सत्संग यही था। और दूसरा, मेरे को मैसेज आ रहा था इसका बेटे के ऊपर भी आया था कि बेटे के ऊपर संकट है और इस टाइप से कुछ करके। तो मेरे बेटे का ऐसा हुआ संगत जी कि ये ट्यूशन पढ़ के आ रहा था तो भाग रहे थे, पता नहीं क्या गिर गए, चोट लग गई इसको हाथ में, हथेली में, सीधे हाथ में इसको बहुत सारा फट गया हाथ, पता नहीं क्या हुआ।
और घर आया ये तो इसने मेरे को दिखाया, बहुत सारा खून उसमें हो रहा, और उसके कुछ ही दिन के बाद से पेपर भी थे। तो मैं कह रही गुरुजी ये क्या हो गया इसको, इसका तो एग्ज़ाम भी है, चोट भी लगी है, सीधे ही हाथ में लगी है। गुरुजी अब क्या होगा, कैसे करके एग्ज़ाम देगा? मैंने कहा बोर्ड है इसका, हाई स्कूल। मैंने कहा अब क्या ही होगा, मैं तो बड़ी टेंशन हो गई। गुरुजी तो कहते हैं कि टेंशन मत करो, टेंशन छोड़ दो, चिंता ना करो। लेकिन गुरुजी हम तो क्या ही है ना, आप ही के बच्चे हैं, इंसान स्वरूप है, तो गुरुजी हमें तो चिंता बनी रहती है। लेकिन हाँ, जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो ना, तो गुरुजी वो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है चिंता, कि हम सोचते हैं कि हाँ हमारे ऊपर आप हैं, तो बैठे तो हैं आप, तो हमें चिंता करने की क्या ही ज़रूरत है। फिर भी मन ने यही कहा कि जब गुरुजी हैं तो अपने आप देख लेंगे। तो फिर क्या कहते हैं, मेरे पास एक ट्यूब रखा था, मैंने इसको वो लगाया और गुरुजी से अरदास भी करी, और फिर उसको डॉक्टर के पास भेजा। मैंने क्या दिखा के अगर कोई लोहे वगैरह की चीज़ लगी है तो इंजेक्शन वगैरह लगवा के आओ और पट्टी वगैरह बनवा के आओ। उसमें ब्लीडिंग हो रही थी बहुत, मतलब रुक रुक के निकल रहा था, मांस भी थोड़ा सा ऊपर को आ गया था इस टाइप से। तो शायद गुरुजी इसी बात का हिंट दे रहे थे कि कोई बड़ा संकट था जो गुरुजी ने छोटे में काटा। फिर वो क्या कहते हैं, ये चीज़ हुई इसकी, फिर इसके गले में रैशिश हो गई, गले में से इससे खाना नहीं खाया गया। फिर 1-2 दिन के बाद इसको फ़ीवर हो गया। मतलब एग्ज़ाम आने से पहले ये सब होता चला गया। मुझे चिंता बनती रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या कि मन में यही था कि हाँ सब देख लेंगे अपने आप गुरुजी, ठीक हो जाए। गुरुजी से अरदास करी थी, तो वो एग्ज़ाम तक 15 तारीख को था इसका इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो ज़्यादा पूरा तो ठीक नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ इतना गुरुजी ने कर दिया कि ये एग्ज़ाम दे ले और स्कूल चला जाए एग्ज़ाम देने। तो इस एग्ज़ाम देने स्कूल चला जाए, तो ये चला गया था। तो गुरुजी शुक्राना करती हूँ मैं आपका, अनंतम शुक्राना। आपने मेरे बेटे को इतना कर दिया, उसकी तबीयत में इतना सुधार कर दिया कि वो वहाँ अपना एग्ज़ाम देने चला गया। लिखते हुए उसके हाथ में दर्द तो हुआ, लेकिन हाँ करके आया है। बाकी गुरुजी आप तो बैठे ही हैं, आप देख लेना कि क्या करके आया क्या नहीं। मैंने तो सब आपके ऊपर ही छोड़ दिया है, आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन बस आप पे भरोसा, आप पे विश्वास है, आप सब ठीक करेंगे। तो आपने मेरे बेटे का, अब वो पहले से ठीक है, तबीयत ठीक है, और आज उसका एग्ज़ाम है दूसरा साइंस का, आज जा रहा है। तो गुरुजी प्लीज़ उसके साथ ही रहना, आप अंग संग रहना और कृपा करना कि अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए उसका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसका संकट बड़ा था कोई जो आपने छोटे में काटा, शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी। अब तबीयत भी ठीक है उसकी। हमेशा बच्चों के साथ रहिएगा, आप अंग संग बने रहिएगा गुरुजी, उनको बुद्धि विलास कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे बेटे का संकट काटा, शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और तीसरा ये था मेरा छोटा सा मैसेज, वो सत्संग कि वो संगत जी कि वो मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि ऐसा है, वो हाँ आज 20 है, कल ही आया है। और कल ही मैसेज आया कि मैं ऐसी फ़ोन चला रही थी तो फेसबुक पे मैसेज आया गुरुजी को कि तेरे को एक मतलब स्किन से संबंधित कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, ये वाला सत्संग सुन। तो मतलब मेरे 2-3 दाने ही निकल आए, मतलब चेहरे पे, मतलब आँख के ऊपर, आईब्रो के ऊपर। और उसमें मैं कह रही बच्चों से, मैंने कहा ये अचानक से 3-4 दाने कहाँ से हो गए, एकदम माथा भी रेड हो गया, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, ये एकदम से एक आध गाल पे भी हो गया। तो फिर गुरुजी ने मेरे को कल, परसों की ये बात है, दाने हुए हैं शाम में, रात में जब सो के उठी हूँ, और कल गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज सुनाया, दिखाया। फिर मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें आंटी जी बता रही थी कि ऐसे ऐसे, मतलब कि उनके शायद हस्बैंड अंकल थे, हाँ हस्बैंड अंकल की आँख के ऊपर 2-3 दाने हो गए थे। तो गुरुजी ने उनको बताया था कि ये मतलब उपाय करना है, और यही वाला उपाय गुरुजी मुझे भी सुनवा रहे थे। मैसेज आ रहा था कि जो मेरे स्वरूप पे क्या कहते हैं, तुम तिलक करते हो तो तुम ऐसे ही उसको गीले कपड़े से साफ़ मत किया करो, उसको मतलब किसी चीज़ में
निकाल लिया करो, उतार लिया करो कटोरी में या किसी उसमें, और फिर उसमें मेरा जल प्रसाद मिला के उसे अपने जहाँ तुम्हें स्किन प्रॉब्लम हो रही है वहाँ लगाओ। तो ये मैसेज तो मेरे को गुरुजी बहुत दिन से दे रहे थे, लेकिन संगत जी वो जो गुरुजी का तिलक है ना, वो इतना मतलब वो हो जाता है कि छूटता ही नहीं। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, मैं गुरुजी ये कैसे करूँ, मैं आपका मैसेज आ तो रहा है, बार बार ही आ रहा है, मैं कर नहीं पा रही, मैं क्या करूँ, मैं बड़ी वो थी। तो फिर मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला कि मैंने क्या किया कि एक कॉटन का टुकड़ा लिया और उसको गुरुजी के जल प्रसाद में भी कह रहे थे, तो मैंने ऐसे ही किया। फिर जल प्रसाद रखा ही है, थोड़ा सा ढक्कन में लिया, उसको कॉटन को गीला करा और फिर उसी से ही मैंने उस कॉटन से मेरे पास जितने भी गुरुजी के स्वरूप है, तिलक तो मैं रोज़ ही करती हूँ पूजा करने से पहले, तो सारे स्वरूप पे से मैं उसी कॉटन से पहले हटाती हूँ और फिर वो मैं कभी तो मैं अपने ही लगा लेती हूँ, कभी मैं अपने बेटे को ही लगा देती हूँ, वही चंदन का मंत्र जाप करते हुए लगाती हूँ मैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा उपाय आपने दिया। और वो जो कल मैंने सत्संग सुना था तो उसमें भी वो आंटी जी यही बता रही थी कि ऐसे मतलब उन्होंने अपने अंकल को वो चंदन उन्होंने छुटा के और फिर उसमें जल प्रसाद मिला के वो लगाया और तो 2 दिन में उनके दाने ठीक हो गए। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक हो जाएंगे अपने आप। आपने कह दिया है तो आपकी कहीं भी बात तो पत्थर की लकीर होती है। तो अब मैं आपका ये ऐसे करके चंदन और जल प्रसाद मिला के मैं अपने लगा लेती हूँ जहाँ जहाँ मेरे को हो रहा है, दाने अभी हुए हैं परसों से, तो अब ठीक है, पहले से रेडनेस भी कम है, अब ठीक हो जाएगा। आपकी कृपा है गुरुजी, सब आपकी कृपा है। आपकी बंदे तो कभी वो हो ही नहीं सकते ना गुरुजी, हताश। और आपने तो हमें इतना सब्र करना सिखा दिया है, इतना सब कुछ समस्याओं से जूझने की ताकत आपने हमें दी है, इतना पॉजिटिव आपने हमें बना दिया है और इतनी सारी चीज़ें आपने हमें सहन करने की शक्ति दी है। तो गुरुजी हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों लाखों बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं आज गुरुजी के दरबार में ही बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का बहुत मैसेज आ रहा था शुक्राना कर, लेकिन बस गुरुजी टाइम की वजह से और टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। माफ़ करना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, सोने गुरुपा, माफ़ करिएगा। और मेरे से अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। सबके बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, मेहर कीजिएगा। और सबका एग्ज़ाम टाइम है बच्चों का, सब पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी। और हमारी सुमन आंटी जी हैं, आपकी इतनी प्यारी सेवा करती हैं और आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, खूब खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, बहुत तरक्की करें और सुमन आंटी जी की फैमिली को खूब खूब ब्लेस कीजिएगा और हमारे सारे संगत परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा कल्याण करना। अगर मेरे साथ सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और गुरुजी बस बच्चों पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएं उसके गुरुजी। आज है उसका एग्ज़ाम, तो प्लीज़ गुरुजी उसके अंग संग ही रहना आप। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अब मैं अपने सत्संग का यही कंप्लीट करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार चरण वंदन। जय गुरुजी, गुरु प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे हर दिन कष्ट को काट रहे हैं। वो बड़े से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े संकट हमें सत्संग सुनवा कर कटवा देते हैं। बस हमें 10% भुगतना पड़ता है, वो भी बहुत हमारे लिए बहुत भारी होता है भुगतना।
शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बड़ा बड़ा कष्ट मेरे गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरुजी महाराज अपने बच्चों पर बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। रात को मेरा शरीर भारी हो जाता है, जैसे कोई चीज़ शरीर में आकर बैठ गई हो साया, और सुबह जब जल प्रसाद लेती हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ तो वे काट देते हैं उसको। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। मेरे पापा भी ठीक होने लग रहे हैं, उनका पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया है और उनके हाथ में थोड़ी सी कमी है, वो भी 8 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। जब फिर मेरे पापा बड़ी मंदिर जाया करेंगे दोनों हाथों से, दोनों पैरों से ठीक होकर। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना अंतम अंतम बार शुक्राना। मेरे मालिक मेरे घर परिवार में सुख शांति दीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज। मेरी गृहस्थी को बचा लीजिएगा मेरे मालिक। मेरे पर पति ने केस किया हुआ है और मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। उस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती, उस केस को वहीं ख़त्म कर दीजिएगा मेरा मालिक। शुक्राना मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिएगा दीन दयाला। मेरा हक मुझे दिलाइएगा, बच्ची का हक उसको मिले। मेरे पास एक बच्ची है, मैं तो ये चाहती हूँ कि उसके पिता उसको देखे, उसकी केयर करे, उसे पिता का प्यार मिले। मेरी सास ने मेरी सारी ज्वेलरी चोरी कर ली, सब कुछ हक हिसाब सब कुछ दबाए बैठी है, उल्टा आरोप लगाती है मुझ पे। ऊपर से मेरे सास ससुर ब्लैक मैजिक कर करके हर रोज परेशान करते हैं मेरे मालिक। जो कुछ भी मैंने इनके प्रति कभी पिछले जन्म में अपराध किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा दीन दयाला। इनसे सास ससुर से मुझे मुक्ति दिलाइएगा दीन दयाला। कृपा कीजिएगा, ये मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक ना करे, ना मेरे परिवार के ऊपर करे। संगत जी, मुझसे जो कुछ भी सत्संग करते वक्त मुझसे गलती हो गई हो संगत जी और मेरे प्यारे से गुरु महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे शिव जी महाराज, मेरे शिव स्वरूप, मेरे महाशिव गुरुपा को मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पतिदेव की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से गुरुपा आपको कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी जो इस समय मेरा सत्संग सुन रही हैं, आपको प्यार भरी नमस्कार। और सुमन आंटी जी, आपको प्यार भरी नमस्कार। इस समय 11:06 हुए हैं। आज मंगलवार है, 18 फरवरी 2025। मैं गुरुपा के आदेश से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, क्या होता है कि हम किसी इंसान पर एक रब की तरह विश्वास करने लगते हैं, एक अटूट विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जरिया बनते हैं हमारे किसी काम का। तो जब हमें कोई भी काम मिलता है तो हम उसका इतना शुक्राना करते हैं रब का कि वो हमारे लिए रब बन जाता है। तो हम उसका इतना सत्कार करते हैं, इतनी हम मान सम्मान करते हैं, तो एक रब की तरह मानना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है संगत जी, गुरुपा भी हम कई बार हमें ये कहते हैं कि अ, इतना विश्वास किसी पर नहीं करना है, क्योंकि तू भोली है, तुम्हें धोखे मिल सकते हैं। लेकिन संगत जी फिर भी मन नहीं मानता। मन कहता है कि नहीं भई, इस इंसान ने तो हमें रास्ता दिखाया था। हालाँकि हम उसकी पेमेंट करते रहते हैं। तो एक किस्म का आप जैसे कमीशन समझ लीजिए, ऐसा करते रहते हैं। तो रब भी मानते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे साथ ये लास्ट वीक वाक़या हुआ। मुझे कॉल आई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने घर के मंदिर में जाके गुरुपा के आगे हाथ जोड़े, नमन किया। मैंने कहा, गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आपने ये मुझे काम दिया। तो क्या हुआ संगत जी, दूसरे दिन मुझे कॉल आई उन्हीं की कि
आप ना यहाँ आके प्रेजेंटेशन देना। मैंने कहा मैंने तो अपना सब कुछ भेजा हुआ प्रेजेंटेशन, तो दोबारा तो कोई बात ही नहीं होती, पहले भी ऐसे सिलेक्शन होती है। तो मैंने कहा भी ऐसा क्यों, मेरा तो प्रेजेंटेशन आपके पास है, वो दिखा दो। नहीं, नहीं, और किसी को भी मैंने बुला लिया और किसी को भी मैंने बुला लिया, दिल्ली से बुला लिया तो ऐसे। तो मैंने कहा कि अच्छा वो दूर से आप उसको बुला रहे हैं, तो फिर उसको ही आप कर लो, मतलब कि ये होगा, मुझे ट्यूशन तो हो गई है, तो मेरा नहीं होगा तो मेरा आने का फ़ायदा नहीं, मेरा दिल टूटेगा। नहीं, नहीं, आपने आना ही है, आपने आना। मैंने बड़ा कहा कि वीक है मेरा हाथ, तो देखिए आप ऐसा मत करिए। मैं ये नहीं कहती ना करो उसको, लेकिन जब उसको ही करना तो मुझे बुलाने का तो कोई आइडिया ना हुआ ना। लेकिन नहीं, वो माने नहीं, मैसेज और फ़ोन करके आइए। मैं चली गई। मुझे 10 बजे का टाइम दिया संडे सुबह का। संगत जी, मेरी हैबिट है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने काम पे, कहीं भी, तो मैं घर से 1 घंटा या आधा घंटा पहले ही पहुँचती हूँ। 10 बजे का टाइम दिया तो मैं 9:35 पहुँच गई। मैं फ़ोन किया तो वो भाई साहब तो सो रहे थे घर में और उठे होंगे से 10:30 आए, तो मैंने कहा वो अभी नहीं, वो अभी हेड आते हैं, अभी वो बात करेंगे, ऐसे करके बज गए 3। 3 बज गए तो फिर वो दिल्ली वाली लेडी आई तो सारी फैमिली के साथ उसको बात हुई तो 4:30 वो कहते हैं कि मेरे पास आए कि आपका ना आराम से प्रेज़ेंटेशन लेंगे तसल्ली से, अब इनकी ले लेते हैं मैडम की। तो संगत जी पूरे 1.5 घंटा प्रेज़ेंटेशन होती रही। अब 1.5 घंटा तो लगने की सिर्फ़ 5 मिनट का काम था। और उसके बाद फिर मेरे पास आए, इशारा किया मुझे कि अब आप आ जाओ। मैं आई तो उनको बोले कि आप सामने बैठो और देखो मैडम कैसे बोलती हैं। अब उनको दिखाया, मेरे आने के बाद फिर उन्होंने देखा, फिर उनका बड़ी उन्होंने क्या किया होगा आजकल आप जानते ही हैं कैसे एडिट करके जो भी प्रेज़ेंटेशन हुआ उसने बोला। उसके बाद मुझे मैंने कहा अब मैं जाऊँ? हाँ, हाँ, अब हाँ जी, जाइए शाम को बता देंगे। और मैं आई, मैं वेट करती रही रात तक, मुझे कोई मैसेज नहीं आया। हालाँकि जब होता है तो आ जाता है, सिलेक्शन होती है तो। मैसेज नहीं आया, फिर मैसेज मैंने कॉल किया पहले, कॉल नहीं पिक किया, फिर मैसेज किया, मैसेज रीड किया उन्होंने 10 मिनट बाद लेकिन रिप्लाई नहीं किया। दूसरे दिन फिर कॉल, सुबह भी, शाम भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब मैंने कहा कि भई ये आपने ऑलरेडी उसको डिसाइड किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? मेरी एज भी देखो और मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ दे रहे हो? लेकिन उन्होंने जो गेम प्ले करनी थी कि ऐसे-ऐसे हम कर देंगे, देखिए ये दोनों की है और ये देखिए ज़्यादा अच्छा है, ये है, जो भी था, गेम प्ले हुआ, मेरे साथ चीट हो गया। तो मेरा उस इंसान से विश्वास टूटा जिस पे मैंने आँख बंद करके एक रब से भी ज़्यादा विश्वास किया था। तो संगत जी ऐसा मेरे साथ हुआ। तो अब मैं क्या बोलूँ, अब संगत कहते परमात्मा का रूप होती है। तो संगत जी मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्रेयर करिए, मेरा काम बने और जो धोखा मिला है तो उससे मैं उभर कर आऊँ बाहर। तो और संगत जी अ, अब मैं विराम लेना चाहूँगी। आप सभी के घर में गुरुपा खुशियों की बरसात करे, आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो। सुमन आंटी जी, आपके घर में गुरुपा खुशियों की बरसात करे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, सर्बत का भला हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। उन सबके पीछे, सबके पैरों का सदका मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो। मेरे परिवार की, मेरे बेटे की, मेरे बच्चे की भी सर पर मेहर भरा हाथ रखे, उनकी भी इच्छाएँ सारी पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। मैं दिल्ली कैंट से सुषमा बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी मुझे बता रहे हैं कि कुड़ी अपना सत्संग शेयर कर, तो इसलिए मैं अपना संगत जी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
सुमन आंटी जी, आप भी मेरा सत्संग सुनिएगा। संगत जी, मेरा बेटा है छोटा, 13 साल का है। पहले ना हम संगत जी बहुत बीमार रहते थे, माँ बेटे दोनों, बहुत दवाइयाँ खाते थे। मैं जब भी सैलरी लेके आती थी ना संगत जी, तो हमारी सैलरी पहले डॉक्टर के पास ही जाती थी। हमारे घर में राशन बाद में आता था, पहले हम डॉक्टरों की फीस भरते थे। तो संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा हुई, जब से मैंने गुरु जी के चरणों में माथा टेका। मेरी दीदी हैं, जनकपुरी में रहती हैं, सीवन में, वो मुझे बड़े मंदिर लेके गई। मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ संगत जी, सुमन आंटी जी, कि उन्होंने मेरे को गुरु जी का बड़ा मंदिर दिखाया। अपने घर उन्होंने सत्संग में मुझे बुलाया। जब से हम माँ बेटे दोनों जाने लग गए, तब से गुरुजी ने की कृपा इतनी हुई हमारे ऊपर सुमन आंटी जी, कि हमारी दवाइयाँ ही गुरुजी ने बंद कर दी। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें सबसे पहले हमारी हेल्थ ब्लेस करी। और मेरे पति अंकल है ना, वो बहुत दारू पीते हैं, कोई बात नहीं सुनते मेरी, और अपने परिवार के लिए मेरे से सब कुछ करा लेते हैं सुमन आंटी जी, संगत जी, सब कुछ करा लेते हैं मेरे से, पर मेरी किसी भी बात को नहीं सुनते हैं। मैं गुरु जी से अरदास करूंगी, गुरु जी आप मेरे अंकल को इतनी सोच और समझ दीजिए संगत जी, कि वो अपने परिवार को भी देखें और मुझे और मेरे बच्चों को भी देखें। मैं किसी के लिए संगत जी बुरा नहीं रखती मन में। जब मेरे को कोई बात बुरी लगती है ना, तो मैं मुंह पे बोल देती हूँ सुमन आंटी जी। मैं किसी के लिए ना मन में कपट छल नहीं रखती। तब भी ना लोग मुझे बुरा बोलते हैं। मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेक के, गुरुजी ने मुझे हर वेले मतलब सत्संग में सुनाया कि तू किसी को औखा होके ना बोलिया कर, सबदी मदद कराया कर, और किसी को अपनी जुबान से गलत शब्द इस्तेमाल मत करा कर। तो मैंने गुरुजी का कहना माना संगत जी, और गुरुजी जैसा कहते हैं मैंने वैसे ही करती हूँ मैं। अब किसी को गुस्सा भी नहीं दिखाती मैं, है ना। मैं अपने बहू बेटों के लिए भी बहुत कुछ करती हूँ। पहले हमारे घर में लड़ाइयाँ होती थी, मैं भी गुस्से में उल्टा सीधा बोल देती थी, बहू भी बोल देती थी। पर जब से मैं गुरुजी की शरण में गई हूँ ना संगत जी, सुमन आंटी जी, जब से मैंने किसी को गलत बोलना बंद कर दिया है। मैं चाहती हूँ मैं भी बहू बेटों से मिल के रहूं, वो भी मेरे साथ रहें प्यार से, पर ऐसा नहीं होता गुरुजी। मैं जो सोचती हूँ आपके कहने पे जैसा मैं चलती हूँ गुरुजी, ऐसा प्यार मुझे घर में नहीं मिलता। सब लोग संगत जी अपना अपना काम मुझसे निकलवा लेते हैं, और फिर वही आंख दिखाते हैं मुझे, फिर मेरे से नाक मुंह चढ़ाते हैं संगत जी। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ कि जैसे आपने मेरा मन और दिमाग बदल दिया है, गुरु जी मेरे बच्चों का भी ऐसे ही दिल और दिमाग बदल दो। वो मेरा और मेरे पति का कहना माने, और हमारा कहना नहीं मानते ना सुमन आंटी जी, बहू बेटे हमारा कहना नहीं मानते। हम जो कहते हैं वो बात नहीं मानते, अपनी बात हमसे मनवा लेते हैं गुरु जी, हमारी बात नहीं मानते। अब मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी, कि आप मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए। हम तो चाहते हैं गुरुजी कि हम सब मिल के रहें, पर ये लोग नहीं हमारे साथ रहना चाहते। गुरुजी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है संगत जी, कि आप मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि दीजिए, और मेरे बड़ा बेटा है ना, पीने खाने की संगत में चला गया है, उसको भी इन गलत संगतों से दूर कीजिए। मेरे छोटे बेटे पे जैसे आपने मेहर करी सुमन आंटी जी, गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे पे बहुत मेहर करी, मुझ पे करी। हम जैसे बीमार रहते थे ना, अब हम डॉक्टर के नहीं जाते,
अब हमें कुछ होता है ना, हल्की फुल्की दवाइयाँ तो सुमन आंटी जी सब लोग ही खाते हैं। फिर हम बड़े मंदिर जाके लंगर प्रसाद खाते हैं, चाय प्रसाद खाते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं। तो मैं यही गुरुजी से अरदास करूँगी कि मेरे बहू बेटों को भी हमारे साथ प्यार से रहने की का आशीर्वाद दें। और मेरी यही अरदास है। संगत जी, आप भी मेरे घर के लिए अरदास करना। और भी बहुत घर हैं जो इन चीज़ों से परेशान हैं। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी, गुरुजी उन घरों पे भी आप मेहर करना, सब मिलजुल के रहें। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सब दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी सूरत गुजरात से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मंगलवार 18 फरवरी का मेरा बेटे का सत्संग है। मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है। सुमन आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी का भी मेरा जय गुरु जी। मैंने पहले और दूसरे 2-3 जो सत्संग करे उसमें भी मेरे बेटे का मैंने जिक्र किया हुआ है। मेरा बेटा कनाडा में रहता है। वहाँ एक लड़की ने बहुत बुरी तरह से उसे केस में फंसाया है। और कल मंगलवार भी है। आज हमारा यहाँ मंगलवार है, कल कनाडा में मंगलवार होगा। 18 फरवरी को उसकी हियरिंग है। इस केस में मेरे बेटे की तीसरी डेट है। तो संगत जी, मेरे बेटे के लिए गुरु जी से अरदास करना। सुमन आंटी जी आप भी, और हमारे सब संगत जी आप भी, कि उसका बचाव हो। मेरे बेटे के लिए अरदास करना कि मेरा बेटा इस केस में बचाव हो और वो जीत जाए। मैं भी गुरु जी से हर रोज़ अरदास करती हूँ। गुरु जी ने एक टेलीपैथी बताई थी, उसमें बोला कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। पर माँ का दिल ऐसा होता है कि बच्चा कनाडा में है, हम यहाँ है, यहाँ से मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ लड़की के पेरेंट्स है, वहाँ भी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ की सरकार बहुत ही वो आप लोग जानते होंगे कि वहाँ की सरकार बहुत ही तेज है और बहुत ही हमारे इंडिया से अलग है। वहाँ से जो केस किया उसमें बता दिया था कि यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन लोगों जो लड़की वालों के साथ हम कांटेक्ट नहीं कर सकते। अभी वहाँ तो हमने एक वकील कर लिया है, लॉयर ढूंढ लिया है। जो भी पैसा होगा, गुरुजी को मैं हर रोज़ अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे बेटे को बचा लेना। मेरे बेटे की आँच नहीं आएगी। मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी ज़रूर मेरे बेटे को बचाएंगे, क्योंकि हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है, होगा, और कभी किसी का सोचा भी नहीं है। बच्चे पर जो भी इस तरह से केस चल रहा है, वो सब मेरे गुरुजी जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। मैंने अरदास की है गुरुजी से, और सब संगत जी को भी मेरी विनती है कि आप सब मेरे बेटे की बचाव के लिए गुरुजी से प्रार्थना करना, गुरुजी को बताना। दूसरी बात ये है कि मैंने एक सत्संग और सुना था दीपा छिपर का, जो उसमें एक संगत जी है जिसका मैंने सत्संग सुना। उन्होंने हमारे सब संगत जी के लिए
गुरुजी से प्रार्थना की थी। गुरुजी से बोल रहे थे कि गुरुजी हमारे अंग संग है और हम हमारी सबकी मदद करते हैं। गुरुजी से वो सब संगत के लिए बोल रहे थे कि आज सब बेटियां बहुत दुखी हैं, जहाँ देखे वहाँ कुछ ना कुछ, वहाँ ब्लैक मैजिक को ले लो, कुछ मारण क्रिया ले लो, सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं तो वो उसको देखा नहीं जाता। तो ऐसे करके वो बता रहे थे और बात सही है, जहाँ देखो वहाँ हम संगत जी का जो सत्संग सुनते हैं उसमें हम सब बेटियाँ, लेकिन हमारी बेटियों की रक्षा के लिए, बेटियों के घर के परिवार की रक्षा के लिए हमारे गुरुपा महाकाल महाशिव हमारे साथ है, क्योंकि वो अंग संग है। अभी 2 दिन से तो माइंड नहीं चल रहा, ऐसा हो गया है, बस सोचती रहती हूँ क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने ये भी बताया एक टेलीपैथी में कि तुझे विश्वास नहीं है, आपके गुरु महाशिव बैठा है, टेंशन मत ले, सब अच्छा ही होगा। तो उसमें संगत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो उसमें संगत जी ने बताया कि जिसके पास पैसा नहीं है, जो पैसों से बहुत परेशान है, उसको पैसा देना गुरुजी। जो इस तरह से कोई कोर्ट केस में किसी का केस चल रहा है तो उसकी जीत हो, किसी के परिवार में किसी ने मारण क्रिया की हो, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, वो दूर हो, और वैसे लोगों को गुरुजी सद्बुद्धि देना। ऐसे करके सब संगत जी को उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की और आशीर्वाद मांगा, कृपा मांगी कि हम सब संगत जी पर कृपा बरसाए रखना। सब बेटा बेटियां सबके ऊपर जो भी ऐसा संकट आए वो दूर करना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, आपको मैंने पहले बताया था, सितंबर 23 2024 में गुरुजी ने मुझे जोड़ा था, और जब से गुरुजी ने जोड़ा है तब से उसके बाद मेरे शरीर में जो रोग थे, मेरे तकलीफ़ थी, बहुत सारी तकलीफ़ें तो दूर हुई है, लेकिन आज भी ब्लैक मैजिक वाले कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं, वो तो है ही। कृपा इन लोगों को सद्बुद्धि देना, अच्छी सोच देना कि ये काम ना करे, क्योंकि सब जगह से रुकावटें ऐसे आ जाती है कि कुछ काम कैसे करे, कैसे आगे बढ़े, वो नहीं होने देते हैं, वो सोचते रह जाते हैं। तो गुरुजी इन सबको सद्बुद्धि देना, हम काम करके मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और ये लोग ऐसे जलन की वजह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बस मेरी सब संगत जी का को शुक्राना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मेरा सत्संग यहाँ विराम देती हूँ और गुरु जी का महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि ये मंगलवार का शुक्राना गुरुजी ने मुझे बोला कि हमें कर बेटी, ये तेरा सब मंगल होगा, ऐसा बोला था। तो आज मैं दोपहर को 3:30 और 4 के बीच में ये सत्संग कर रही हूँ। बाद में तो मेरा बेटा आ जाएगा, मेरा पति अंकल भी आ जाएंगे, तो मैं जैसे कि संध्या वेला सत्संग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आने के बाद कुछ ना कुछ काम रहता है और भगवान की भक्ति करती हूँ। दूसरा अमृत वेला 2 दिन से अभी नहीं उठ पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के टेंशन में हूँ। संगत जी, सुमन आंटी जी, आप सब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु
जय सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ने टेलीपैथिक बहुत गुरु जी के मैसेज आते हैं कि अब तेरे दिन पलटने वाले हैं, तेरे नाल सब चंगा होने वाला है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। और आज गुरु जी की कृपा से मुझे जॉब लग गई है। शुक्राना गुरु जी का, सच्चे दिल से शुक्राना। गुरु जी मुझे तो शुक्राना नहीं करना आता था, आपने तो मुझे जॉब भी लगवा दी, मुझे बहुत समझदार बना दिया। सच्चे दिल से गुरु जी आपका शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी हमारी ऐसे सुनते हैं जैसे हमारे सब कुछ माता पिता भाई बहन वो ही हैं गुरु जी, और होते हैं। बस संगत जी, मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती गुरु जी कि आप अपने बच्चों की बहुत सुनते हो, हमारा हम सबका बहुत ध्यान रखते हो। मेरे तो माता पिता भाई बहन ही आप सब कुछ हो, क्योंकि रियलिटी में मेरा कोई है ही नहीं आपके सिवा गुरु जी। आपने मुझे बहुत संभाल रखा है गुरु जी, हर मुश्किलों से निकाल के। संगत जी, मैं इन हालतों में थी कि मैं बयां नहीं कर सकती। डिप्रेशन, टेंशन, किसी चीज़ की समझ नहीं, कुछ नहीं। और आज गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारी जगह ला के खड़ा कर दिया। मुझे एक समझदार डिपेंडेंट बहुत समझदार बना दिया। गुरु जी का दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना। आप सब हम सबको बहुत प्यार करती हो, बच्चों को भी, मेरे को, मेरे परिवार को। हम सबको संभाल के रखते हो गुरु जी। सबसे प्यारे से आपका शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का यही सत्संग विराम करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे के सत्संग में भूल होगी तो माफ़ कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना। जो भी आंटी मेरी सत्संग को शेयर करे गुरु जी उनको ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, ये मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। मैं गुरपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरपा जी ने मेरी जिंदगी खुशियां नाल भरती। संगत जी, मैं तुहानू की दसा, मेरे गुरपा ने मेरे ते किन्नी किन्नी मेहरबानियां कीतियां। गुरपा जी वो भी कर देंदे जो नहीं कोई कर सकदा। गुरपा जी कलयुग दे देवता ने। गुरपा जी मेरे महाशिव ने। सात संगत जी, मैं तुहानू अपनी आप बीती सुनानी है। मेरे नौ पुत की इन्नी लड़ाई होंदी सी आपस दे विच, बहुत ज़्यादा। इत्थों तिकर हो गया सी कि उन्हां दा घर भी टुट गया सी ते ओह कुड़ी कहंदी मैं आना ही नहीं है। ते मैं गुरपा जी अगे अरदास लाई ते सात संगत जी देखो किन्ना बड़ा चमत्कार होया। मेरे गुरपा जी ने पता नहीं किद्दां उस कुड़ी दे मन दे विच आया ते ओह आप ही अपने घर आ गई। ते हुण मेरे बच्चे इन्ने खुश ने आपस दे विच। ते गुरपा जी ने सानू एक खुशी भी दित्ती है। वो खुशखबरी मैं तुहानू सुनावांगी।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, मेरे माँ प्यो को नहीं है। मेरे गुरु पाजी मेरे नानू ने, नानू नानू कहनी है। बड़े होने का गुरु पाजी ने सारा फर्ज निभाते हैं, हर जगह आके मेरे नाल खड़ते हैं। मैं जिथे काम करती हूँ उत्थे भी कई परेशानी आती है, गुरु पाजी अगे अरदास करती हूँ, सब सही हो जाता वा। साथ संगत मैं गुरु पाजी के चरणों च बार बार प्रणाम करती हूँ। गुरु पाजी मेरा ये शुकराना सत्संग स्वीकार करियो गुरु पाजी, ते जेड़ी मैं अर्जी तुहाडे चरणों च लाई है वो भी मेरी अर्जी पूरी करियो। बच्चों ते मेहर भरा हथ रखियो गुरु पाजी, तुहाडे अगे मेरी यही अरदास है। जिद्दां मेरी लाज रखी है हर जगह, एक मेरी जिहड़ी अर्जी लगी है ਉਹਦੀ भी लाज रखना गुरु पाजी। सत्संग जी मेरा यही सत्संग है, मैं और सत्संग शेयर करांगी। हुण मैं अपनी विश्राम करदी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जे मेरे तो कोई भुल हो गई सत्संग करन लगे तो मैनूं सत्संग जी क्षमा कर देना, ते जेड़े मेरे सत्संग शेयर करन गुरु पाजी उन्हां ते मेहरबानियां करना, मेहर भरिया हथ रखना जिद्दां मेरे ते रखिया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुकराना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं सुनीता सिंह आज अपना एक और शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा गुरु जी बुलवाएंगे वैसा ही बोलूँगी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ दिनों से अपने मायके जाने की सोच रही थी। एक तो मेरे पति की छत से गिरकर अचानक मौत हो गई, उस वजह से दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, क्योंकि उनका पुलिस केस भी बन चुका है और उसमें था कि रिपोर्ट इतने महीने बाद आएगी। ये मैं अपने पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। उस टेंशन के चक्कर में मैं अपने घर भी नहीं जा पा रही थी। उस दिन जब मैं गई थी चौकी तो वो मुझसे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन मेरे गुरुजी जानते हैं, उन्हें ही पता है कि उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे गिरे, उस रात क्या उनके साथ हुआ मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे थे तो मेरा दिमाग थोड़ा टेंशन में था। मैंने तो गुरुजी से ही कहा, गुरुजी आपने देखा है उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे गिरे, और अब आप ही उनको जवाब दोगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। फिर इसी वजह से मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी संगत जी। मैं गुरुजी से भी कह रही थी, गुरुजी मुझे घर भी जाना है, कैसे जाऊं। फिर अचानक ही गुरुजी ने ऐसा करा कि मेरे पापा की बरसी थी 18 फरवरी की। तब एक दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि कल पापा की बरसी है, आ जाना। फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना करा। मैंने कहा, गुरुजी आपसे मैं उस दिन कह रही थी कि मुझे घर जाना है, लेकिन मैं इस टेंशन की वजह से नहीं जा पा रही। फिर शायद
गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे मेरे पास कि तेरे पास एक खुशखबरी की कॉल आएगी। फिर थोड़ा मन वो हुआ, मैं अपने घर गई, थोड़ा टेंशन फ्री हुई। वहाँ गई, वहाँ पापा की बरसी भी अच्छे से हुई और हमने खाना वाना भी खाया और मम्मी ने काफ़ी मतलब खाना वाना पैक करके दिया, मुझे पैसे वैसे भी दिए। और फिर मैं घर आ गई। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो सिर्फ सोच ही रही थी कि कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, निकलना ही नहीं हो पा रहा था मेरा तो। लेकिन आपसे कहा और आपने देखो एकदम से ही ये सब करा। फिर मैं अपने घर गई थी, तब थोड़ा माइंड मेरा वो हुआ, थोड़ी एक दिमाग से टेंशन सी निकल गई, थोड़ा अपनों के बीच में गई, थोड़ा बातें करी इधर उधर की, मतलब जो भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद गुरुजी ही मुझे जानते थे कि मैं थोड़ा घर में अकेले रहती हूँ, यहाँ परेशान रहती हूँ, तो वही मुझे बाहर निकाल के ले गए और थोड़ा मेरा माइंड उन्होंने फ्री करा टेंशन से। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, मैंने हमारे परिवार में मायके में और ससुराल में एक एक प्रोग्राम है। एक मेरे देवर के बेटे की शादी है और दूसरा मेरे भाई की 25th एनिवर्सरी है। तो दोनों ही प्रोग्राम के लिए मैंने कहा था गुरुजी महाराज अच्छे से अटेंड करवा देना हमें। और इधर मेरे बेटे बहू की मेरी बहू के मायके में भी प्रोग्राम है, तो उनका भी ठीक से अटेंड करा देना। गुरुजी महाराज से अरदास मैंने लगाई है। तो संगत जी, मैं अपने देवर के बेटे की सगाई में गई कल 19 तारीख को। तो संगत जी, वहाँ पे गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंट फील कराई। वैसे तो अंग संग रहते ही हैं, गुरुपा बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी, वहाँ पे एक छोटी सी लड़की जिसने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और पीछे बहुत बड़ा सा लाल रंग की बटरफ्लाई का क्लिप लगाया हुआ था। कोई 10-12 साल की लड़की होगी, 8-10 साल की। संगत जी, मैंने उसे देख के जय गुरु जी बोला। मैंने कहा जय गुरु जी। और संगत जी, बहुत ही प्यार करते हैं गुरु जी महाराज, इतना संभालते हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको। इतना प्यार कोई नहीं करता संगत जी संसार में। अब तो ये लगता है कोई रिश्ता हो ना हो, बस गुरुजी महाराज है ना। गुरुजी महाराज जब साथ होते हैं ना संगत जी, तो फिर किसी रिश्ते की लगता है ये संसारी रिश्ते हैं, यहीं मिले हैं, यहीं छूटने हैं। लेकिन गुरुजी महाराज से हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। हम नहीं जानते कब से हमें गुरुजी महाराज, वो तो परमात्मा है ना, हम उन्हीं का तो अंश हैं। तो कब से उन्होंने हमें संभाला हुआ है और आगे अब भी संभाल रहे हैं। अब तो हम देख ही रहे हैं और आगे भी संभालेंगे। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आते हैं कि ये सुन ले, तेरा कष्ट कट जाएगा, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। इतना कौन करता है संगत जी। गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटियों से। वो खुद को भी आराम नहीं देते संगत जी, इतना प्यार करते हैं, हर समय हमारे कल्याण के लिए लगे रहते हैं। ऐसे प्यारे परमात्मा को कोटि कोटि नमन, रोम रोम से प्रणाम, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे 2 बेटे बहू पोता है, उन चारों की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। मायके वालों की ओर से, मेरे भाई बहनों की ओर से, पापा की ओर से, सबकी तरफ से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। इतना संभालने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा का। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा का।
हर गलती को माफ़ करने के लिए शुक्राना, राह दिखाने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुपा का, और हर तरह से हमारा अच्छा बुरा देखने के लिए शुक्राना गुरुपा का कि क्या इनके लिए अच्छा है क्या बुरा है। जो हमारे लिए अच्छा होता है वही कर देते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यारा परमात्मा जब साथ हो तो किसी और की क्या ही ज़रूरत है संगत जी। तो शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरे दोनों बेटे बहू पोते की ओर से अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मायके वालों की ओर से भी अनंतम शुक्राना संगत जी। इसी के साथ मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी। आज का सत्संग इतना ही, और आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए, जो महाशक्तिशाली मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी, जय गुरु जी। मैं ये अपना सत्संग सुबह अमृत वेला 3 बजे कर रही हूँ। मैंने पहले भी कई सत्संग यहाँ पे आपके चैनल पर शेयर किए हैं। आज सत्संग एकदम से इसलिए कर रही हूँ संगत जी, सुमन आंटी। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझती हूँ, इतनी किस्मत वाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को अपनी संगत में जोड़ा है, गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा किस्मत वाली समझती हूँ, और गुरुजी ने मेरे किस तरीके से मेरे कष्ट हरे हैं, मेरे पास उनका शुक्राना करने के लिए शब्द ही नहीं। सच में तो अगर मैं गुरुजी के शुक्राना के लिए कुछ कहना भी चाहूँ तो मुझे कहना ही नहीं आता। मैं इतनी बुद्धिमान नहीं, इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मेरे को वो शब्द ढूँढने पे भी नहीं मेरे दिमाग में आते कि मैं किन शब्दों से गुरुजी का शुक्राना करूँ। इतने कष्ट मेरे हरे हैं, इतने हरे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी रिसेंटली मैं 3 बार बहुत बुरी तरह से एक ही साइड पे गिरी हूँ, बड़ी ज़ोर से। 1 बार बाथरूम में, 2 बार कमरे में, 1 बार बेड पे से, और तीनों बार गुरुजी ने मेरा थोड़े में ही कष्ट हर लिया। मेरा कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी इतने प्यारे हैं। गुरुजी को हमारी एक एक हरकत का पता होता है। वो कई बार कहते हैं, मैं तेरे कमरे विच, तेरे मंदिर विच विराजमान हाँ, मैनू सच्चे दिल नाल याद कर, मैं आ जावांगा। संगत जी, एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ा सा ऐसे ही बहस करके, किसी बात पे बहस हो गई, और गुरुजी का भोग लगाने के लिए लेके जा रही थी, और मैंने भोग लगाया। पर उसके कुछ टाइम बाद जब मैंने मोबाइल को स्क्रॉल किया तो उसमें लिखा हुआ आया था कि क्लेश करके मैंने भोग ना लगाया कर। और मुझे अपने आप से इतनी शर्म आई, मैं बता नहीं सकती। और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी को हमारी छोटी छोटी हरकत का पता होता है। गुरुजी को ये भी पता है, गुरुजी मुझे बहुत बार कहते हैं, तुम मेरी बहुत प्यारी धी है, तू हर वेले रोया ना कर। संगत जी, कई बार तो रोना इसलिए भी आ जाता है गुरुजी से बात करते करते कि कितने प्यारे हैं गुरुजी। पता उनके बारे में बात करते ही, उनके शुक्राना करते ही मेरी आंखें अपने आप भर आती हैं। मैं कुछ कह नहीं सकती, बता नहीं सकती। मुझे कोई दर्द तकलीफ का रोना नहीं होता। गुरुजी की मैं पता नहीं, नींद में सोने से पहले भी गुरुजी के साथ सत्संग में कितनी बातें करती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे चैनल पे शेयर करने लगती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। छोटे शब्दों में यही कहूँगी कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मैं गुरुजी की संगत हूँ, और गुरुजी की ने ये खुद कहा, मैं उनकी मुट्ठी पर संगत हूँ। संगत जी, इस वक्त ये शुक्राना मैंने जल्दी इसलिए किया क्योंकि मुझे चलने में भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी कि जिस तरीके से मैं गिरी, अगर मेरा फ्रैक्चर हो जाता तो कुछ हो जाता। गुरुजी ने थोड़े में मेरा कष्ट टाल दिया। अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ।
मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। सुमन आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरा हर सत्संग जब मैं शेयर करती हूँ, जब मैं ऑडियो भेजती हूँ, तो आपका आंसर मुझे मिल जाता है कि आपने वो देख लिया है। कई बार मैं खुद तो नहीं सुन पाती हूँ, पर मुझे पूरा वो है कि आप सबके सत्संग शेयर करते हैं अपने चैनल पे। आपका बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको बहुत बहुत क्या बताऊँ, खुशियाँ दें, आपको स्वास्थ्य दें, आपकी हर मुराद पूरी करें सुमन आंटी। संगत जी, अब मैं गुरु मंत्र से अपने मंत्र सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।